नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शिया राफ़ज़ी की पोस्ट पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिसमें उसने एक मुहद्दिस का कौल पेश किया था हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताल्लिक़। उस मुहद्दिस का नाम है अली बिन जअद अल जोहरी। कौल ये था कि हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल नाउद बिल्लाह हालत कुफ्र पर हुआ। इस कौल को नकल करने के बाद शिया ने अपनी आदत के मुताबिक अपनी गंदी जहनीत का सबूत देते हुए कुछ बातें भी लिखी थी। याद रहे कि अली बिन जअद अल जोहरी के कुछ और अकवाल भी मिलते हैं सहाबाए किराम के ख़िलाफ़, हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़, हज़रत सय्यदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़। आज हम इंशाअल्लाह अली बिन जअद के इस कौल और दीगर अकवाल के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो इसने एतराज़ करते हुए कहा कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल इस्लाम पर नहीं हुआ, इसका पहला जवाब ये है बतौर सवाल के सवालिया शक्ल में कि अली बिन जअद अल जोहरी की ना तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात साबित है और ना ही ये शख्स हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के वक्त उनके पास मौजूद था। हमारा सवाल ये है कि फिर इसको कैसे पता चला कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ। दूसरी बात, इसको किसी ने खबर दी है, किसी ने बतलाया है? ये अपने से लेकर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक अपना सिलसिला सनद बयान करता कि मुझे फ़लाँ ने बताया, उसको फ़लाँ ने बताया, उसको फ़लाँ ने बताया कि नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ। उसने जो बात कही है ये बिल्कुल बातिल और मरदूद है। अगर हम में से कोई बंदा कहे कि खुमैनी जब मर रहा था उसके मुंह में कुत्ता पेशाब कर रहा था, शिया हजरात फ़ौरन भड़क उठेंगे, हमसे पूछेंगे कि तुम वहाँ मौजूद थे? हम कहेंगे मौजूद तो नहीं थे। तुम्हें किसी ने बतलाया है? हमें बतलाया भी किसी ने नहीं है। तो जब तुम वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, तुम्हें किसी ने बतलाया भी नहीं है, तो लिहाजा तुम्हारी बात बातिल है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के वक्त ये यहाँ पर मौजूद भी नहीं था और इसने किसी शख्स का नाम भी नहीं बतलाया कि जिसने इसको ये बात बतलाई है, तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अली बिन जअद अल जोहरी का कौल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ बिल्कुल बातिल है। दूसरी बात, उसने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ ऐसी घटिया बात कही जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सही बुखारी सही मुस्लिम अनगिनत कुतुब में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ फरमाया कि मेरा बेटा ये सरदार है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। अब मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से सुलह जिन जो जमातों के दरमियान हुई उनमें एक जमात हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है और दूसरी जमात हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जमातों को मुसलमान फरमा रहे, हज़रत हसन की जमात को भी, हज़रत मुआविया की जमात को भी। तो इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही मुसलमान थे। हालांकि जंगे सिफ़ीन हो चुकी है, जंगे जमल हो चुकी है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मामलात हो चुके हैं, उसके बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिशारत देना हज़रत मुआविया और हसन के बारे में और दोनों की जमातों को मुसलमान करार देना उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बिशारत है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआविया को मुसलमान फरमाते हैं, अली बिन जअद अल जोहरी उनको काफिर कहता है, नाऊज़ु बिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने इसकी क्या हैसियत है। तीसरी बात जो अहले सुन्नत के लिए भी है, शिया के लिए भी है, चलो इन किताबों को तो शिया नहीं मानते, नहजुल बलागा जो उनके यहाँ मोतबर तरीन किताब है उसमें सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मौजूद है अहले शाम के बारे में कि इनका रब और हमारा रब एक है, इनका नबी और हमारा नबी एक है,
इनकी इस्लामी दावत और हमारी दावत एक है। हम अल्लाह रसूल के बारे में इनसे मज़ीद किसी ईमान का मुतालबा नहीं करते। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के गिरोह को मुसलमान समझते हैं, मोमिन समझते हैं। इस पोस्ट को फैलाने वाले शिया से हम कहते हैं, तुम बतलाओ तुम्हारी नज़र में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला का कौल राजे है या अली बिन जाद अल जोहरी का? वो अजीम सहाबी हैं और ये एक मामूली रावी है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमाद हैं और ये शख्स, इसकी क्या हैसियत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के सामने? तो लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के कौल को तरजीह होगी, ना कि अली बिन जाद अल जोहरी की बात को। चौथी बात, मुसलमानों के एक अजीम खलीफा गुजरे हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अहले सुन्नत भी मानते हैं और शिया हज़रात भी उनकी तारीफ़ें करते हैं। तबक़ात इब्न साद में, तारीख़ इब्न असाकिर में सही सनद के साथ उनका एक अमल मौजूद है कि एक शख्स ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की गुस्ताखी की तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कोड़े लगवाए थे। यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल अगर नाउज़ुबिल्लाह हालत कुफ्र में हुआ तो क्या एक काफिर को बुरा कहने पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कोड़े लगवाए? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का हज़रत मुआविया के गुस्ताख को कोड़े लगवाना इस बात की दलील है कि वह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अज़ीमुश्शान मुसलमान, अज़ीमुश्शान सहाबी समझते थे। नंबर 5, ये जो अली बिन जाद है ये तबा ताबी है। एक और तबा ताबी भी हैं बहुत बड़े, हज़रत इमाम मुआफ़ा बिन इमरान, जिनका लक़ब है यक़ूततुल उलमा। वो क्या फरमाते हैं, बहुत अजीम इंसान है। हज़रत बिशर हाफ़ी फरमाते हैं, एक शख्स ने पूछा मेरी मौजूदगी में हज़रत मुआफ़ा बिन इमरान से कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह दोनों में से अफसल कौन है? हज़रत मुआफ़ा बिन इमरान रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ी बात फरमाई। फरमाया 600 उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मिलकर भी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बराबर नहीं हो सकते। किताबुस सुन्ना लिल खल्लाल में मौजूद है और इसकी सनद भी सही है। तो हज़रत मुआफ़ा बिन इमरान अज़ीमुश्शान तबा ताबी, जिनका रुतबा अली बिन जाद अल जोहरी जैसे मलऊन आदमी से बहुत बुलंदतर है, वो इतनी बड़ी बात फरमा रहे कि तुम आम मुसलमान तो क्या हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे 600 बंदे भी मिल जाएं, कितने अजीम इंसान थे उमर बिन अब्दुल अजीज़, इस तरह के 600 बंदे भी मिल जाएं, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो थे तहकीकी जवाब। अब ज़रा सुनिए इल्ज़ामी जवाब। ये लोग बड़े मज़े ले लेकर अली बिन जाद अल जोहरी का कौल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ पेश करते हैं। इनसे हम सवाल करते हैं कि तुम अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम को जानते हो? वो भी बहुत बड़ा आलिम था, वो भी बड़ा इबादत गुजार था, बड़ी तहज्जुद पढ़ा करता था। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया। उसकी इबादतें, उसकी रियासतें उसकी किसी काम आएंगी? इतने अजीमुश्शान इंसान का खून बहाने वाला अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, तो क्या ख्याल है उसने मोहब्बत में यह काम किया या दुश्मनी में किया था? क्या तुम उसके अमल को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ कबूल करते हो? यहाँ पर एक मज़े की बात सुनो, हम तो उसको मरदूद कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम को, और जो इनका हमायती है मौलवी इसहाक, वो तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम की बड़ी तारीफ़ें करता है। वो तो कहते हैं उससे इत्तेहादी गलती होगी, वो तो बड़ा नेक बंदा था। हालांकि हदीस मुबारक में है वो बहुत बड़ा बदबख्त शख्स है जिसके हाथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून से रंगीन होंगे। तो क्या तुम अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के अमल को कबूल करते हो? अगर नहीं करते तो अली बिन जाद अल जोहरी के अमल कौल को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ कबूल क्यों करते हो? दूसरी बात, एक रावी है, सिक्का है बिल्कुल, इमरान बिन हत्तान रक्काशी, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ अशआर पढ़ा करता था। तो क्या हम उन अशआर को हज़रत अली के ख़िलाफ़ कबूल कर लें? अगर तुम इमरान रक्काशी के अशआर को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ कबूल नहीं करते तो हमारा सवाल है अली बिन जाद अल जोहरी के अक़वाल को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ कबूल क्यों करते हो? आगे सुनिए, शिया हज़रात कह सकते हैं लो जी कि ये तो इनकी अपनी किताबों के हवाले हैं। सुनो, तुम्हारी एक तफसीर है तफसीर कुम्मी, उसमें सूरतुल बकरा की आयत इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन की तफसीर में लिखा हुआ है कि यहाँ पर बऊज़ा मच्छर से मुराद नाऊज़ु बिल्लाह सय्यदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को मच्छर करार देना आपकी गुस्ताखी नहीं है? बताओ ज़रा। अगर तुम कहो इसका जवाब देते हुए, ओ जी तफसीर कुम्मी वाला बंदा सिका है लेकिन उसकी ये बात ठीक नहीं है, क्यों कि उसने मजहूल लोगों से ली है, इसी रंग में हम तुमको जवाब देते हैं। अली बिन जाद अल जोहरी सिका है लेकिन उसने जो बात कही है वो मजहूल बंदों से ली थी, लिहाजा उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम इसको कबूल करते हो तो तफसीर कुम्मी वाली तफसीर को कबूल करके वही हज़रत अली को कहना शुरू कर दो जो उसमें लिखा हुआ है, तो फिर तुमसे बड़ा तो मरदूद ही कोई नहीं होगा। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अली बिन जाद अल जोहरी है ये हज़रत उस्मान, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला वगैरह का गुस्ताख नहीं था, बल्कि ये तो अहले बैत का भी गुस्ताख था। तारीख़ बगदाद में जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 281 पर, किताबुज़्ज़ुअफ़ा उकैली जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 224 पर मौजूद है कि इसके सामने किसी ने हदीस पढ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इमाम हसन के मुताल्लिक़ कि बेशक मेरा ये बेटा सरदार है। अली बिन जाद अल जोहरी सुन के फ़ौरन कहने लगा किसने इसको सरदार बनाया है? और दूसरी रिवायत में है कि अली बिन जाद ने कहा कि अल्लाह ने तो इसको सरदार नहीं बनाया। आप अंदाज़ा करें कि ये शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को भी जुटला गया और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरदार मानने को भी तैयार नहीं है। तो अगर इसकी बात हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ कबूल है तो हज़रत हसन के ख़िलाफ़ कबूल क्यों नहीं है? अगर तुम इसके कौल की बुनियाद पर हज़रत मुआविया को नाऊज़ु बिल्लाह काफिर करार दोगे तो फिर तुमको मानना पड़ेगा कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला भी सरदार नहीं थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाऊज़ु बिल्लाह ये बात गलत है। अगर तुम कहोगे कि इसकी बात हज़रत हसन के मुखालिफ कबूल नहीं, तो हम कहते हैं कि इसकी बात हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ भी कबूल नहीं। आगे सुनिए ज़रा, ये तो हो गए इसके अकवार की हैसियत। जो अली बिन जाद अल जोहरी है ये सही बुखारी और दीगर बहुत सी किताबों के अंदर इसकी रिवायात मौजूद है, ये उनका रावी है। बतौर रावी इसमें मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है, कई हज़रात इसकी रिवायत को कबूल करते हैं और कई हज़रात इसकी रिवायत को छोड़ते हैं, कबूल नहीं करते। जो हज़रात इसकी रिवायत को कबूल नहीं करते उनमें से एक बड़ा नाम हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हम्बल शैबानी रहमतुल्लाह अलैह का है। एक शख्स ने उनकी मौजूदगी में सवाल किया अली बिन जाद के बारे में, तो इनसे पहले एक और मुहद्दिस बोल पड़े कि वो तो बड़ा आदमी है, उसके बारे में भी सवाल किया जा सकता है। हज़रत अहमद बिन हम्बल को फ़ौरन गुस्सा आया, फरमाया खामोश हो जाओ। एक बंदे ने उसकी कोई बुराई बयान की तो हज़रत अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि हमें तो उसके बारे में इससे भी ज़्यादा बुरी बातें पहुंची हैं, यानी कि वो तो इसकी तारीफ सुनने के भी रवादार नहीं थे। दूसरी बात, इमाम अहमद के बेटे अब्दुल्ला बिन अहमद से किसी ने पूछा कि तुम अली बिन जाद से रिवायतें क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे बाप ने मुझे मना किया है। उन्होंने फरमाया इससे रिवायतें ना लो, क्यों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की ये गुस्ताखी करता है। किताबुज़्ज़ुअफ़ा उकैली में मौजूद है, तारीख़ बगदाद में मौजूद है और भी बहुत सारी किताबों में मौजूद है। तो इससे क्या पता चला, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को पता चल गया था कि ये बंदा सहाबा इकराम का गुस्ताख है और वो सहाबा इकराम के गुस्ताख से रिवायतें नहीं लेते थे, बल्कि उन्होंने तो अपने बेटे को भी मना कर दिया और वो तो उसकी तारीफ भी नहीं सुनते थे। और तबक़ातुल हनाबिला में लिखा है कि अली बिन जाद ने उनको तोहफा भेजा था, उन्हें वापस कर दिया था। क्यों? उनको पता था कि यह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की गुस्ताखी करता है। आज कुछ लोग हमें अखलाक का दर्स देते हुए कहते हैं क्यों के साथ मिलो, बैठो, खाओ, पियो। क्यों भाई? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल तुमसे ज़्यादा कुरान पाक को समझते थे, अहादीस मुबारक को समझते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को समझते थे। और हज़रत इमाम अबू जाफ़र अन-नुफ़ैली तो फरमाते थे इससे छोटी मोटी कुछ भी ना लो, कोई रिवायत ना लो इससे। वो तो इसके बारे में बड़ी सख्ती करते थे। हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाया करते थे कि ये जामी शख्स है और इमाम उकैली ने इसको किताबुज़्ज़ुअफ़ा में इसका तज़किरा किया है और बहुत सारी बातें इसके बारे में नकल की हैं। तो इसको कई हज़रात सिक्का करार देते हैं और कुछ हज़रात इस पर सख्त जरा करते हैं। तो खुलासा ये है कि ये हसनुल हदीस किस्म का रावी है और इसकी रिवायतें ना ही ली जाएं तो बेहतर है, जैसा कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अमल है।